उनकी प्रेरणा से, उनकी ऊर्जा से ये सारे संसार का फैला हुआ ऐसा शाक्त धर्म मानता है। तो शिव का जो प्रारंभिक रूप था और शिव का जो आज का रूप है उसमें पता नहीं शिव को कितनी बार कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा होगा। और जब भी आप परीक्षाओं से गुजर कर पास होते हैं तो आपकी एक नई लेवल, एक नई ऊर्जा और एक नए विकास की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और शिव जो शुरुआत में शिव थे और जो आज के शिव है वो उसमें शक्ति में, सामर्थ्य में, तप में, त्याग में, तपस्या में और साथ ही साथ ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। इसी तरह से जो शक्ति के रूप में उस समय अलग हुई थी उसके और आज के शक्ति स्वरूपा माता गौरी में और जो माता कामाख्या में उस समय जो उनका स्वरूप था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसीलिए तो आपने बार बार सुना होगा कि दैत्य शिव पर चढ़ाई कर देते थे, कैलाश पर चढ़ाई करते थे। किस लिए? कि पार्वती को, मैंने शिव की पत्नी का अपहरण कर ले। दैत्यों को बहुत सूझा, तपस्या किए तो शिव की पत्नी सुंदर लगी, उसी का अपहरण करने के लिए, उसी को छीनने के लिए पहुंच गए। ये स्थिति हो गई। तो आज जो है शिव की अर्धांगिनी जो समय समय पर उनके साथ रही हैं, उनके 9 रूपों में से हम एक एक रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें से प्रथम रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री वो एक बचपन अवस्था को कहता है। पुत्री का मतलब होता है छोटा अवस्था, क्योंकि कहते हैं कार्तिकेय कुमार, शिवनंदन, शिव का पुत्र माता पिता के नाम से बच्चा तभी जाना जाता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका अपना वजूद नहीं होता है। तो शैलपुत्री माता का वह प्रारंभिक स्वरूप है जब वो बहुत छोटी थी, या कहें कि ऊर्जा में बहुत कम थी, या वो जो है प्रारंभिक अवस्था थी। तो शैलपुत्री को इसीलिए 10 हाथ नहीं है, सिर्फ 2 हाथ है, और एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में फूल है। फूल कमल का फूल है और एक हाथ में त्रिशूल है। फूल प्रेम का, करुणा का, दया का, ममता का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में त्रिशूल है जो शक्ति का प्रतीक है, जो आत्मरक्षा का प्रतीक है। देवी के इस तरह से दूसरे रूप में आते हैं तो आता है ब्रह्मचारिणी। बच्चा जब छोटा होता है, छोटा 2, 4, 5 साल का बड़ा होता है, तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो स्कूल कॉलेज में जाता है। उस समय उसकी शादी उदी नहीं हुई रहती है, और ब्रह्मचारी रूप में रह करके वो ध्यान तपस्या करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, और वो 25 साल तक ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो ब्रह्मचारिणी देवी का वह रूप है जो त्याग तपस्या में लीन रहती हैं, ज्ञान के प्राप्ति में उद्धृत रहती हैं। और ये ब्रह्मचारिणी का इसीलिए जो है देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप में भी 2 ही हाथ हैं, और एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में उनके जप माला है, माला जपती हैं, और कमंडल का स्वरूप है। इस तरह से ब्रह्मचारिणी ज्ञान की अर्जित करने के लिए, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हुआ तो इस दुनिया में यदि बच्चा बड़ा होगा और ज्ञान को अर्जित नहीं करेगा तो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो शैलपुत्री से आगे दूसरा स्वरूप देवी का है, और वह है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी वास्तव में ज्ञान को अर्जित करने का वह अवस्था है जो देवी का है। इसलिए वो देवी एक हाथ में माला है जो कि तपस्या का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल है जो तपस्या के साथ साथ उस चीज़ का प्रतीक है। इस तरह से हम बढ़ते हैं देवी के तीसरे स्वरूप में। जो तीसरा स्वरूप देवी का है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा में देवी का यहाँ पर युवा अवस्था होने के बाद जब स्कूल से बच्चा निकल जाता है, कॉलेज से निकल जाता है, ज्ञान को अर्जित कर लेता है, अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेता है, तो वह यौवन अवस्था में होता है। उस समय उसके पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है और बहुत क्षमताएं होती हैं। तो चंद्रघंटा, अभी करौली शंकर महादेव दरबार में भी आप नाम सुनते होंगे कि चंद्रघंटा देवी अपने कार्य को कर रही हैं। तो यहाँ पर चंद्रघंटा एक शक्ति का हो जाता है स्वरूप, जहाँ उनके 10 हाथ हैं देवी के, और माँ के मानक पर, इनके माँ के चंद्रघंटा के मस्तक पर तीसरी आँख भी खुली हुई है। तीसरी आँख आज्ञा चक्र है जो ज्ञान की आँख है, आज्ञा का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, जिससे शिव जी के तीसरे नेत्र को हम ज्ञान और पारदर्शी दुनिया को देखना और शक्ति का स्वरूप मानते हैं। तो ब्रह्मचारिणी से जब माँ चंद्रघंटा के रूप में आती हैं तो तपस्या करके उतनी निखर चुकी होती हैं कि उनकी तीसरी आँख भी खुल चुकी होती है, और साथ ही साथ उनके पास 10 हाथ हो जाते हैं। माने 10 हाथ में तरह तरह के
अस्त्र शस्त्र और इस तरह से बहुत सी चीज़ें संग्रहित हैं। ये देवी अपने पूर्ण रूप में है और वो दिखाती हैं कि शक्ति और ज्ञान की अपनी यौवन अवस्था में देवी है। इसके बाद जाते हैं तो देवी का नाम है कुष्मांडा। हमारे यहाँ लड़कियाँ बड़ी होती हैं, युवा अवस्था होती हैं, स्कूल कॉलेज से निकलती हैं, इनके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद उनका ब्रह्मा की सृष्टि में, इस संसार की सृष्टि में उनका योगदान होता है। ऐसे ही माँ कुष्मांडा के विषय में कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा के माँ व कुष्मांडा, कुश माने घड़ा से मतलब है यहाँ, घड़ा का प्रतीक माँ के एक, आप उसमें देखें कि माँ के एक हाथ में कलश है और कलश क्या प्रतीक है? कलश गर्भ का प्रतीक है, जहाँ से जनन की प्रक्रिया होती है। तो कलश गर्भ का प्रतीक है और यहाँ से जनन की प्रक्रिया होती है। तो माँ इस अवस्था में है कि वह सृष्टि को आगे बढ़ा सकती है, सृष्टि की रचना कर सकती है। और जब सृष्टि की रचना माँ कर लेती है, एक कोई भी माँ जब सृष्टि की रचना करती है तो उस सृष्टि को बचाए रखने के लिए, नकारात्मक लोगों से, विध्वंसकारी लोगों से बचाए रखने के लिए माँ का एक और स्वरूप आ जाता है और वह स्वरूप माँ है स्कंद माता। स्कंद माता में माँ अपने स्कंद माता के स्वरूप में माँ एक बच्चे को गोद में ली है। उस बच्चे को स्कंद को कहा जाता है। स्कंद वास्तव में कार्तिकेय का नाम है। तो माँ स्कंद माता के रूप में कार्तिकेय को अपने गोद में ली हुई हैं और जो है वो कार्तिकेय शिव का प्रतीक है। और साथ ही साथ उस स्थिति में माँ एक ममतामयी के रूप में है। उनके हाथ में वो माता एक पुत्र के और साथ ही साथ माँ के, उस स्कंद माता माँ के शैलपुत्री से माता बनने की प्रक्रिया, शैलपुत्री माँ का बचपन स्वरूप दिखा रहा है। और स्कंद माता जब वो माँ युवा अवस्था होकर के सृष्टि के रचना का काम शुरू कर देती है, सभी शक्तियों को अर्जित कर लेती है, तो वह, और साथ ही साथ माँ के पास अस्त्र भी है, जिसे माँ अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए शक्ति का प्रयोग करती है। यहाँ माँ के पास वो शक्ति भी है जो अपने बच्चे की सुरक्षा भी कर सकती है। और देवी का जो है 6वां रूप है कात्यायनी, माँ कात्यायनी। यहाँ कात्यायनी वास्तव में इस देवी को राक्षसों और दैत्यों का संहारक रूप में माना गया है। कात्यायनी बहुत ही शक्ति स्वरूप स्थिति में आ जाती हैं और उनके सामने कोई भी दैत्य, दानव, राक्षस टिक नहीं पाता है और ये संहारक के रूप में आती हैं। और देवी का और अगला स्वरूप और प्रचंड हो जाता है, जिसको कालरात्रि कहते हैं या इसको काली माँ भी कहते हैं, महाकाली भी कहते हैं। कालरात्रि महाकाली प्रचंड है और इसकी शक्तियों को कहा जाए कि ये रक्त बीज का भी संहार करके उसके खून के बूंदों को भी निगल ली थी, जमीन पर नहीं गिरने दी थी। तो इन देवी के सभी रूपों में से महाकाली का रूप बहुत ही भयंकर है, लेकिन ये माँ का भी रूप में इनके पास करुणा और ममता है। इस महाकाली ने ही सबसे ज़्यादा युद्ध को लड़े हुए देखा होगा और ये महाकाली ही सर्वशक्तिमान और सबसे शक्तिशाली देवी है। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा इस सृष्टि में विनाश होने से बचाया और दैत्यों और राक्षसों का जो सृष्टि के विनाशक थे उनका समूल नाश किया और उनसे युद्ध लड़के अपनी सृष्टि को आगे प्रगतिशील किया और बनाए रखा। और इसके बाद है देवी का सबसे सौम्य स्वरूप, जिसको महागौरी कहा जाता है, जिसकी पूजा शिव और पार्वती के रूप में की जाती है, शिव और गौरी के रूप में की जाती है। और ये सौम्य स्वरूप है, ये शांत स्वरूप है, ये पारिवारिक स्वरूप है। और इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में माँ कात्यायनी, कालरात्रि, महाकाली और महागौरी की पूजा हिंदू धर्मों में की जाती है। ये शाक्त धर्म जो हिंदुस्तान में शाक्त संप्रदाय है, ये यही कहता है कि वह परम सत्ता स्त्री है और उस परम सत्ता को उसने एक स्वरूप माना। वो शक्ति का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, ज्योति का स्वरूप,
सकल ब्रह्मांडों का मालिक माना। और उसने कहा उससे जो अलग हुआ, चेतना जो अलग हुई प्रारंभिक रूप में, वह शक्ति थी, वह स्त्री रूप में थी। और वही चेतना जो स्त्री रूप में अलग हुई थी, वही देवी के 9 रूपों को क्रमिक रूप से यहाँ तक आई है। और वह देवी 9 रूपों में से वह देवी उस परम सत्ता से जुड़ी हुई होने के कारण उसने कहा कि परमात्मा का स्वरूप स्त्री स्वरूप है। और वो स्त्री स्वरूप को मान करके इस सारे संसार में एक फिलॉसफी, एक दर्शन को जन्म दिया और अपने संप्रदाय को एक मान्यता दी। और उनकी बातों में तर्क भी है कि जो जनन का काम कर सकता है, जो पोषण का काम कर सकता है, जो अपने शिशु को, बच्चों की रक्षा का काम कर सकता है, वह शक्ति स्वरूपा होगा। जो जनन का काम कर सकता है वह माँ स्वरूपा होगा। और जो पोषण का काम कर सकता है वो माँ स्वरूपा होता है। इसलिए जो है देवी के इन 9 रूपों में शक्ति और माँ का सम्मिलित रूप आपको मिलेगा और एक क्रमिक विकास का रूप है। इसलिए नवरात्रि में हमारे यहाँ जो देवी के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसको एक गंभीरता से सोचने की विषय है कि इसके सामने साइकोलॉजी क्या है या इसके पीछे जो है साइंस क्या है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, करौली शंकर महादेव की जय, हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।